हैं रायबरेली का। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जोश आ गया है। वो अमेठी और रायबरेली में अब कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए अपनी ताकत लगा रहे हैं। रायबरेली में भारी तादाद में उनकी मौजूदगी है। समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। समर्थ, अब कांग्रेस पार्टी के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी उत्साह में हैं। बातचीत कीजिए राहुल गांधी के नामांकन को लेकर। चित्रा, इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है। उसका नजारा आप रायबरेली में देख सकते हैं। हम इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में हैं, लेकिन अगर आप जो झंडे हैं उन पर नजर डालें तो ये कहीं ना कहीं एक यूनिटी, कहीं एकजुटता दिखाने की कोशिश है। इसमें आपको कांग्रेस के झंडे तो दिखेंगे ही दिखेंगे, साथ में समाजवादी पार्टी के भी तमाम झंडे दिखेंगे। और मेरे साथ तमाम कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस से हैं, सपा से हैं। सबसे बात करूंगा, समझूंगा। आज सपा भी यहाँ है, कांग्रेस भी यहाँ है, एकजुटता आप लोग दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, एकजुटता दिखा नहीं रहे हैं। पूरा इंडिया गठबंधन एक है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक है, और सपा और कांग्रेस कोई अलग नहीं है। हम लोग साथ में हैं, मन से साथ में हैं, खुले दिल से साथ में हैं। और ये रायबरेली की जनता, ये आवाम, ये हुजूम बता रहा है कि आदरणीय राहुल जी यहाँ से 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। क्या निर्देश आप लोग को मिला है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव से ये निर्देश मिला है कि इंडिया गठबंधन को हर हालत में अब की बार जिताना है। और रायबरेली से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राहुल गांधी जी उतारे गए हैं, तो उनको 100% यहाँ से जीत मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी है, माननीय दिनेश प्रताप सिंह आए हैं, उनकी जमानत जब्त होने का काम यहाँ की जनता करेगी। और जनता पूरी तरीके से, यहाँ की ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ आवाम ये मूड बना चुकी है कि नरेंद्र मोदी को हर हालत में हटाना है और देश का जो लोकतंत्र है उसको बचाना है। संविधान हमारे देश का खतरे में पड़ गया है। आज महंगाई, एकजुटता बनी रहेगी आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल बनी रहेगी। जो सपना दिखा, जो 2014 में देश की जनता को जो सपना दिखाया है, जो सपना दिखा करके उनको साथ में कोई काम नहीं किया है, इस बार जो है देश की जनता उनको जवाब देने। अखिलेश मायावती आए थे, लेकिन मायावती अलग हो गई। इस बार जो है समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने जो जो फैसला लिया है, निर्णय लिया है, उसमें कामयाबी। काटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, काटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, गद्दार राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। 4 तारीख को, 4 जून को देश का नौजवान, किसान, महिलाएं सबके सम्मान की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बनेगी। और माननीय अखिलेश यादव और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में नई सरकार बनेगी। और सबसे बड़ी बात, नई सरकार बनने के बाद जो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर पूरे देश में सबसे बड़ा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर के भागे हैं। प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। राहुल गांधी पे आरोप न लगाए। राहुल गांधी तो जन नेता है, देश के नेता है। गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, महिलाओं की बात कर रहे हैं, उनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। सैकड़ों, हजारों किलोमीटर पैदल चला, उनकी बात सुनी उन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी की तरह मन की बात नहीं करते कि जब अब मन हुआ। आज तक इंटरव्यू नहीं दिया मोदी। पीडीए ही इंडिया को हराएगा। जी, ऐसा है कि ये रायबरेली का चुनाव है। इस बार जनता, भारतीय जनता पार्टी के जो कृतज्ञ हैं, जो उनके जो विधायक मनोज पांडे तो चले गए बीजेपी के साथ। नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, उनका नुकसान हुआ है समाजवादी। वो समाजवादी के दम पे विधायक हुआ करते थे, ना कि समाजवादी उनके पे थी। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी की वजह से विधायक थे। मनोज पांडे की वजह समाजवादी पार्टी नहीं थी। उनका भी नंबर है। बिल्कुल, जिनको जाना था, जिनकी कहीं कोर दबी है, जिन्होंने घोटाले किए हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन की बढ़त और सफलता का दबाव है बीजेपी के ऊपर कि वो दूसरी पार्टी के, छोटे छोटे पार्टी के नेताओं को भी ईडी। देखा चित्रा आपने कि किस तरह से आज एकजुटता दिखाई जा रही है। उम्मीद ये की जाएगी कि एकजुटता अगर सरकार बनती है, नहीं बनती है तो बनी रहे। हालांकि पुराने जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन रायबरेली में आज कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस एकजुटता दिखाता नजर आ रहा है। यकीनन इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी थी, खासतौर से रायबरेली और अमेठी जैसी जो परंपरागत गांधी परिवार की सीटें रही हैं। हालांकि अब जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है कि नकली गांधियों ने मिलकर अमेठी, रायबरेली को बर्बाद करने का काम किया है और अब मौजूदा वक्त में वो बीजेपी का गढ़ बनने जा रहा है। उनके दावे में कितना दम दिखेगा ये तो देखने वाली बात रहेगी। अमेठी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ वहां से अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अब वहां पर कार्यकर्ताओं में कितना जोश, क्योंकि जब तक गांधी परिवार मैदान में रहा तब तक की बात कांग्रेस पार्टी के लिए अलग थी। केएल शर्मा, ये अलग बात है कि वो गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार और उनमें यकीनन बहुत बड़ा फर्क है। अब बीजेपी कह रही है कि डर के भाग गए हैं, एक तरफा चुनाव हो गया है अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अमेठी का।
देखिए चित्रा, एक बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि केएल शर्मा ही वो आदमी है जो 30 से 40 सालों से गांधी परिवार के लिए अमेठी और रायबरेली में काम कर रहे थे। गांधी परिवार के लोग भी ये कह रहे हैं, यहाँ का काडर भी ये कहता है कि एक एक व्यक्ति को केएल शर्मा जानते हैं, मैनेजमेंट वो करते रहे। जो आदमी काम में लगा था, अगर वही टिकट पा गया तो वो कार्यकर्ता है, उसे वोट मिलेगा, ये दावा कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। और भी क्या कुछ कहना है, मानते हैं। ये बताइए, क्या वोट मिलेगा आपको लगता है केएल शर्मा को गांधी परिवार के नाम पे या उनके नाम पे? वोट मिलेगा कि केएल जिता के हम भेज रहे हैं? ऐसा मत बोलिए मेरे भाई, आप अमेठी की धरती पे खड़े हैं। ये जो है राजीव जी की धरती है, राहुल जी की धरती है, प्रियंका की धरती है, सोनिया की धरती है, गांधी परिवार की धरती है। उसी से अमेठी जानी जाती है विश्व स्तर पर। राहुल जी नहीं लड़ रहे तो इसका कोई असर है क्या? कोई असर नहीं है। राहुल और केएल में और यहाँ की जनता में अंतर कहाँ से? जनता क्या चाह रही है यहाँ पर क्या वाकई में सीरियस है? स्मृति ईरानी को हराना चाहती जनता पूरी तरह से, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो। हाँ, कहा कैंडिडेट बात नहीं है, स्मृति ईरानी को हराने की बात है। यहाँ उनको हारना निश्चित है। स्मृति ईरानी तो कह रहे कि वो उनकी प्रॉक्सी है, क्या कहेंगे? वो कहते हैं उनकी प्रॉक्सी है, यहाँ पर वो नहीं चल पाएंगे। अच्छा, स्मृति ईरानी किस आधार पर चुनाव लड़ रही? 5 साल तक कोई विकास काम नहीं किया स्मृति ईरानी ने। जब सिविल कोड का मांग किया गया तो स्मृति ईरानी ने अधिवक्ताओं का मकान गिरवाया। जब सिविल कोड का मांग किया गया तो वादकारी रायबरेली और सुल्तानपुर भटक रहे। यहाँ ट्रिपल आईटी स्मृति ईरानी हटाने का काम किया, स्मृति ईरानी को हराने का काम किया जा रहा है। बताइए कि आपको लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे लड़ाई हो रही थी, केएल शर्मा उतरे, ये आपके लिए फायदेमंद है या और लड़ाई को टफ कर दिया आपने? नहीं, बिल्कुल फायदेमंद है। देखिए, ये अमेठी देश की एक प्रसिद्ध और चर्चित लोकसभा सीट है और विश्व के पटल पर इसकी पहचान है और राजनीति की बेहतरीन भी फायदा है। केएल शर्मा को उतार के आपने कौन सा बेनिफिट लिया है? भैया, यहाँ राजीव जी के देहांत के बाद यहाँ कैप्टन सतीश शर्मा भी लड़े हैं और उनका चुनाव प्रबंधन देखे हैं, राजीव गांधी जी का चुनाव प्रबंधन देखे हैं और कांग्रेस ने ही यहाँ काम किया है। स्मृति ईरानी झूठ की नानी है, कोई काम नहीं कि राहुल गांधी के देखना प्रबंधन करना फर्क होता है। क्या वोट पड़ेगा इस नाम पर? भैया, अमेठी के सम्मान की बात है, अमेठी के गौरव की बात है। जो वापस आएगा, ये चुनाव जनता लड़ रही है, किशोरी लाल शर्मा नहीं लड़ रहे हैं। ये अमेठी की आम जनमानस की लड़ाई। सेंटिमेंट है क्या? अमेठी का सेंटिमेंट है किशोरी लाल के साथ? जी जी बिल्कुल है। किशोरी लाल यहाँ गांव गांव गए हैं, हर आदमी को जानते हैं। जी अभिषेक, और इसके साथ तो नेताओं के अपने अपने दावे हैं, किसके दावे में ज्यादा दम दिखेगा देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अमेठी और रायबरेली की ये लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है। 5वें चरण में 20 मई को यहां पर डाले जाने हैं मतदान। आज नामांकन का है आखिरी दिन। इस खबर पर बने हुए लेकिन अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री ने किस तरह से तंज कसा है गांधी परिवार पर, अब उनको सुनते हैं। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा मुझे कहना है, न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मौका मिल गया है कांग्रेस पर हमला करने के लिए, लेकिन इन सब के बीच रायबरेली से नामांकन दाखिल करने के लिए कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार जारी है।